एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य ने एक पेड़ पर एक बेताल को उल्टा लटका हुआ देखा। उन्होंने उस बेताल को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले चले। बेताल ने राजा से कहा, राजा, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा। यदि तुम मेरी सहायता करके मुझे इस पेड़ पर फिर से लटका दोगे तो मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगा। राजा ने सहमति जताई और बेताल को वापस पेड़ पर लटका दिया। बेताल ने राजा से कहा, राजा, एक स्त्री के गर्भ में एक बच्चा है, परंतु वह स्त्री किसी को नहीं बताती कि वह किसकी मां है। तुम्हें उस स्त्री की असली पहचान ज्ञात करनी है और यह पता लगाना है कि उस बच्चे की सच्ची मां कौन है। राजा ने सोचा और फिर कहा, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। राजा ने उस स्त्री को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी मां कौन है? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरी मां तो मर चुकी है। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारे पिता कौन है? स्त्री ने उत्तर दिया, मेरे पिता तो मेरे घर में ही हैं। राजा को समझ आ गया कि स्त्री सत्य नहीं बोल रही है। उन्होंने स्त्री के पिता को बुलवाया और पूछा, क्या तुम्हारी बेटी की मां मर चुकी है? पिता ने उत्तर दिया, नहीं, मेरी बेटी की मां जीवित है। राजा ने फिर पूछा, तो फिर तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी मां मर चुकी है? पिता ने उत्तर दिया, मेरी बेटी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी मां की असली पहचान छुपाना चाहती है। राजा को समझ आ गया कि स्त्री की असली पहचान कुछ और ही है। उन्होंने उस स्त्री की मां को बुलाया और पूछा, क्या तुम ही उसकी असली मां हो? माता ने उत्तर दिया, हां, मैं ही उसकी असली मां हूं। राजा ने बेताल से कहा, बेताल, मैंने इस रहस्य को सुलझा लिया है। स्त्री की असली पहचान उसकी मां है। बेताल ने राजा से कहा, राजा, तुमने सचमुच इस रहस्य को सुलझा लिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के प्रति समर्पण से इस रहस्य को सुलझा लिया।